कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सनसनीखेज खबर की। सनसनीखेज खबर 4। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि अंत में दमदार न्यूज होने वाली है। तो बने रहिएगा अंत तक। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माई टेक चैनल। चलिए टेक मचाते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि वन प्लस का नया फ़ोन लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली, वन प्लस नॉर्ड। और अभी एक और लीक ये आ रही है कि वन प्लस के जो नए फ़ोन आने वाले हैं अभी रिसेंटली कुछ महीनों में वन प्लस और फ़ोन निकालेगा, जो कि वन प्लस 80 या फिर 80 प्रो के नाम से होंगे। उनमें 64 मेगापिक्सल के कैमरे हो सकते हैं। XDA डेवलपर ने जब नए वाले अपडेट देखे, उनके कैमरा अपडेट, तो उस अपडेट में 64 मेगापिक्सल तक की पिक्चर क्वालिटी सपोर्ट कर सकती थी। तो मे बी इन फ्यूचर आपको 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिले वन प्लस के जो नए फ़ोन अभी और आएंगे। और अगर मैं एक और स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो हो सकता है इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर भी हो, जो कि अभी एकदम टॉप ग्रेड या फिर टॉप नॉच स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। दोस्तों, अगली न्यूज़ भी वन प्लस की तरफ से है। तो आपको पता है वन प्लस नॉर्ड आ चुका है और उसकी सेल 4 अगस्त से होने वाली है अमेजोन पे। लेकिन अगर आपको फ़ोन चाहिए वो जल्दी, लेकिन अगर आपको वन प्लस का नॉट जल्दी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर रजिस्टर करके वन प्लस का फ़ोन 27 जुलाई एंड 29 जुलाई को आप पा सकते हो। तो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस सेल का नाम है पॉपअप सेल, जो कि वन प्लस की साइट पे ही देखने को मिलेगी आपको, और वहीं पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर्स ये है कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक करना है। आपको एक अवतार बनाना है। अवतार मतलब आप इधर देख सकते हो, ये अवतार बनाना है। इस अवतार को आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है हैशटैग नॉर्ड पॉपअप के नाम से। पोस्ट करने के बाद आपको अपने वन प्लस के अकाउंट में जाके लॉगिन करना है और वहां पर जाकर आपको ये जो अपने पोस्ट इंस्टाग्राम पे किया है, इस सेम पोस्ट को आपको वहां पर पोस्ट करना है और सबमिट कर देना है। ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद आपको एक इनविटेशन कोड मिलेगा। वो इनविटेशन कोड आप यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी रिसेंटली 27 जुलाई को सेल आएगी उसमें, या फिर जो उसके बाद जो 29 जुलाई को सेल आएगी उसमें। तो अगर आपको बहुत जल्दी है फ़ोन लेने की तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अभी एक ब्लूप्रिंट को निकाला है। उस ब्लूप्रिंट का नाम है वर्चुअल अनहैकेबल इंटरनेट। शुरू में मैं भी थोड़ा सा सोच में था कि ये वर्चुअल अनहैकेबल इंटरनेट क्या हो सकता है। तो ये आपका क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके जो डेटा वगैरह है वो सारे ट्रांसफ़र होंगे, जो कि अभी के टाइम पे करंटली इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं हो सकते हैं जो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ये भी बोला है कि वो कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करेगा, जो कि वो एम करते हैं कि शायद से 10 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ये बोला है कि जो शुरू के टाइम पे जो अडॉप्टर्स होंगे वो शायद से हेल्थ सर्विस में हो सकते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं। और एक ड्रॉबैक इसका ये बताया है कि ये मोबाइल फ़ोन्स पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन के या फिर इंडिविजुअल के लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, जो भी इसमें ट्रांसमिशन होंगे क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके डेटा का। और डिपार्टमेंट की 17 एजेंसी यूज़ होंगी ऑल ओवर द नेशन, जो कि इसको एज अ बैकबोन की तरह सर्व करेंगी इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन के कि और पढ़ के भी कि आने वाले टाइम पे हम सिक्योर इंटरनेट देख सकेंगे, प्रॉपर सिक्योर इंटरनेट देख सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने हार्ट रेट सेंसर सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में या फिर वॉचेस में या फिर बैंड्स में देखा होगा, लेकिन अभी अमेज़फिट का एक काफ़ी कमाल ट्रू वायरलेस ईयरफोन आया है जिसका नाम पावर बड है, और इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिलेगा। मुझे इस ट्रू वायरलेस ईयरफोन में ये बहुत ही खास लगा। जैसे कि आपको पता है कि आए दिन ट्रू वायरलेस ईयरफोन किसी न किसी कंपनी के आते ही रहते हैं, लेकिन सारे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में सेम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये चीज़ मतलब ये थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप की चीज़ मुझे लगी। तो बात करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये वर्क करता है PPG हार्ट रेट सेंसर टेक्नोलॉजी पे। अब ये PPG हार्ट रेट सेंसर टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये आपको लाइट सोर्स या फिर फोटो डिटेक्टर आपके स्किन सरफेस पे यूज़ होता है, और फिर वो जो सेंसर है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो वेरिएशन हो रहा है उसकी एक वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट करता है। बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो रियलमी की तरफ से है। रियलमी ने बोला है कि जो उनके फ्यूचर फोन्स आएंगे तो इसमें वो जो बैंड एप्लीकेशन है वो यूज़ नहीं करेंगे। और अभी तक रियलमी ही ऐसी कंपनी है जिसने ये स्टेप लिया है कि मतलब उन्होंने सोचा है अपने कंज्यूमर के बारे में, जो उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर जो उनका फ़ोन खरीदने वाले हैं। और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि कोई तो ऐसी कंपनी है, या फिर चाइनीज़ कंपनी क्यों ना हो, कंपनी है जो ऐसा स्टेप लेना चाह रही है।
मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि Xiaomi से भी कुछ आउटपुट मिले, लेकिन Xiaomi को कोई फ़र्क ही नहीं है। पोको M2 लॉन्च हुआ, उसमें सारे सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, सारी तरीके की चीज़ थी, और अभी तक कोई अपडेट का नाम भी नहीं है जिसमें वो अपना OTA रिलीज़ कर रहे हो ताकि ये सिक्योरिटी ऐप हट जाए, और या फिर सिक्योरिटी और बाकी जो 59 बैंड एप्लीकेशन से सारे हट जाएँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियलमी की, तो रियलमी ने ये भी बोला है कि वो अभी आने वाले OTA अपडेट या फिर ओवर द एयर अपडेट में जो उनके प्री एग्जिस्टिंग फ़ोन्स हैं उनमें एक अपडेट भेजेगा, और वो अपडेट से आपके जो भी ये जो बैंड एप्लीकेशन है ये सारे के सारे एप्लीकेशन हट जाएंगे OTA अपडेट से। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है अपने कंज्यूमर को या फिर अपने जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं रियलमी के, उनको बांध के रखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या है। ये न्यूज़ नोकिया की तरफ से है। मतलब नोकिया अभी तक बहुत टाइम तक गायब था, अब फिर से नोकिया मार्केट में आना चाह रहा है। तो नोकिया अपना एक फ़ोन निकालेगा जो कि एक मिड रेंज फ़ोन होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मिड रेंज फ़ोन होगा, जैसी स्पेक्स सामने आई है। तो नोकिया का एक फ़ोन वो अभी रिसेंटली सरफेस हुआ है। चाइना की एक रेगुलेटरी साइट है टियाना के नाम से, उस पे, और वहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस भी लीक हुई हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, 5.99 इंच की LCD डिस्प्ले है, 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा, एंड आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, 1.64 गीगाहर्ट्ज तक का। प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है ये तो नहीं बताया गया है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अगर आपको रियल कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, और आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्ट करता हूँ इसका अंडर 10,000 या फिर 15,000 आपको प्राइस देखने को मिलेगी, जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस मोबाइल को भी चेकआउट करेंगे, और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अब आईफोन्स जो भी हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होंगे। जैसे रिसेंटली अभी iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो गई है। ऐसा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर ने बताया है ट्वीट करके कि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आईफोन्स के प्राइस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ, आईफोन्स जो एक्सपोर्ट होते हैं बाहर से मैन्युफैक्चर होके, उन पे बहुत ही ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, और जो कि वो उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा हाइक ले आती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से इंडिया में फ़ायदा ये हो जाए कि वो जो टैक्सेस हैं या फिर वो जो ड्यूटीज़ है वो इन पे नहीं लगेंगी। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो 25% तक के जो टैक्सेस है वो बच सकते हैं। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि आईफोन के जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से एप्पल ने अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो धीमे धीमे अब इंडिया में सेटअप करना चाह रहे हैं, और फॉक्सकॉन जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है एप्पल का, वो इंडिया में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इस मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। व्हाट्सएप में जल्दी आपको मल्टीपल डिवाइस ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये फीचर है एक। इस फीचर से आप क्या कर सकते हो कि आपने अपने एक सिस्टम पे किसी पर लॉगिन कर लिया और आप दूसरे सिस्टम पर भी अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, जो कि अभी व्हाट्सएप में नहीं है। ये अभी फ़िलहाल बीटा फेज़ में वर्किंग है, और अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ महीनों में। इस फीचर को वो लोग लिंक डिवाइस फीचर के नाम से बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपने व्हाट्सएप को डिफरेंट सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हो। अभी के करंटली सिनेरियो ये है कि आप एक सिस्टम पे लॉगिन करते हो, अगर आप दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करने जाते हो तो वहाँ पे आपको पहले वाले सिस्टम से लॉग आउट करना पड़ता है, जो कि ये लिंक्ड डिवाइस फीचर आ जाने के बाद आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सैमसंग का Z Flip 5G फ़ोन लॉन्च हो गया है, इंडिया में नहीं, US में। हाँ, अभी इंडिया में लॉन्च होगा कुछ महीनों में। तो इस फ्लिप फ़ोन की हमने बात की थी टेक मचाते हैं न्यूज़ 1 में, और हमने बताया था कि ये एक फ्लिप फ़ोन होता है। अगर आप इसको ओपन कर दो तो ऐसा रहता है, और बंद कर दो तो ये ऐसे हो जाता है। स्क्रीन की बेंडिंग हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस फ़ोन को ख़रीदना है तो आपकी जेब ढीली हो जाएंगी, ढीली। जी हाँ, दाम की अगर मैं बात करूँ तो 1,08,200 के आसपास की प्राइस होने वाली है इसकी, जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। 8 GB रैम एंड 256 GB ऑफ इंटरनल के साथ। अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और डिस्प्ले को ये लोग बोलते हैं डायनामिक एमोलेड इन्फिनिटी फ्लैश डिस्प्ले, मतलब बेंड होने वाली डिस्प्ले। स्पेक्स वही सारी फ्लैगशिप ग्रेड वाली है। 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा आपको। 5G है। कैमरे की मैं बात करूँ पीछे वाला, तो आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, और फ्रंट की बात करूँ तो आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा इसमें। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 3300 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगी, और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी होगी। तो अगर आपके पास बहुत मोटी जेब है तो आप ज़रूर जाके इस पे 1 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं।
थोड़ा सा और पैसा मिला के आपको नैनो कार भी मिल सकती है इसमें, लेकिन आप ये फ़ोन भी ले सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो। दोस्तों आते हैं अब लास्ट न्यूज़ पे, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, और ये न्यूज़ है पबजी की तरफ से। और पबजी का नया अपडेट आ चुका है 8.1 है, और बहुत ही दमदार अपडेट आया है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा अपडेट आ सकता है। इस नए अपडेट में ज़्यादा फोकस शैनहॉक पे किया गया है, और शैनहॉक जैसे कि बहुत छोटा मैप है तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि आपको इसमें चेंजेस मिलते हैं कि बहुत सारी जो नई लोकेशंस हैं उनको मॉडिफाई किया गया है, बहुत सारी कुछ न्यू लोकेशंस ऐड की गई हैं, और मैप को थोड़ा कॉम्प्रेस करके, जो रिवर्स वगैरह हैं उनको थोड़ा कॉम्प्रेस करके और भी अच्छे तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से मैप को बनाया गया है। जो इस मैप की मुझे खास बात लगी वो क्या है कि इसमें आपको लूट ट्रक मिलेगी, जगह जगह पे आपको वो लूट ट्रक मिलेगी। उस लूट ट्रक को आप डिस्ट्रॉय करके उसमें से अलग अलग तरीके की लूट्स ले सकते हो, लेवल 3 की सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इस लूट ट्रक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पैंजर भी मिल सकता है, आप पैंजर भी आपको हर लोकेशन में मिलेगा। उस पैंजर को यूज़ करके आप ट्रक को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ग्लाइडर्स भी हैं इसमें, ग्लाइडर को यूज़ करके और टेक ऑफ करके आप वहां से पैंजर चला सकते हो और ट्रक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर अपने एनिमी को किल कर सकते हो। और आप गैस कैन को यूज कर सकते हो एज अ वेपन की तरह। आप गैस कैन को कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हो, पूरा एरिया फायर करके एनिमीज को आप किल कर सकते हो बहुत आराम से। ओवरऑल आपको जो पबजी पीसी पे या फिर कंसोल पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड और बहुत अच्छा मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी आप अपडेट कर लीजिए इस नए अपडेट को पबजी सीजन 8 के, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय। दोस्तों आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। मतलब मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, कुछ दिन में बड़ा भी हो जाऊँगा आप लोग की मदद से। तो सब्सक्राइब कर दो यार। मोटिवेशन मैं बोलता हूँ, मैं मुझे मोटिवेशन दे दो, वो भी दे दो यार मोटिवेशन। अगर ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। लाइक कर दो मेरी रात भर की मेहनत को, शेयर भी कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और घंटी का बटन दबा लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके बाय बाय।